देखो तुमने 16th कर लिया, 17th कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन 18th क्वेश्चन, ठीक है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, ठीक है, बट आई डोंट नो आप लोग से क्लास में क्यों नहीं होता, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको। 18th क्वेश्चन है, क्या है, 2x अपॉन में x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस का 10x अपॉन में x माइनस 5 माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, देखो ध्यान से। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर होता है वो ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के ऊपर जाता है, तो कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर अपॉन में, पता है इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में अगर आते हैं ना बड़े शांति से करना होता है। गलती एक बार हुई तो फिर मान लो क्वेश्चन गलती हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। देखो करते हैं, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तो आपके सामने 10x अपॉन में x माइनस 5 है, और यहाँ माइनस का 24 इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 5 के होल स्क्वायर से x माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 को अगर इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा, प्लस x माइनस 5 स्क्वायर को x माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो एक x माइनस 5 बच जाएगा, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अभी तो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, मेनली ये हो जाएगा हमारे पास 4x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर माइनस का 50x माइनस का 24, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे 25 माइनस का 2ab करोगे तो कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 10x का स्क्वायर माइनस का 50x माइनस का 24x का स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 25 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे 25 4 ज़ा 100, 100 का आ गया 0, बच गया 10, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50 और 10 60, तो ये आ गया माइनस का या प्लस का 240x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक, ठीक है। अब बताओ 4x प्लस 10x स्क्वायर कितना हो जाएगा 14x स्क्वायर, और कहाँ गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना है माइनस का 24x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 24x का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में कहाँ गया माइनस का 50x और प्लस का 240, तो हो जाएगा प्लस का 190x और माइनस का 600 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक थे हम, यहाँ यहीं तक पहुँचे थे ना, देखो, ठीक है। अब देखो तो हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 190x माइनस का 600 इक्वल टू 0, नेगेटिव कॉमन लेकर उधर भेज दो तो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 190x प्लस का 600 इक्वल टू 0। अब सबको 10 से डिवाइड कर दो, 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 60 इक्वल टू 0। भाई सब में से 10 कॉमन आ रहा था ना, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको चाहिए आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व कर दो, इसको चाहिए आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो, या फिर इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व, आपकी मर्जी। ये तो मिडल टर्म से भी सॉल्व हो जाएगा, 60 चाहिए ना, 15 और 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 4 प्लस 60 इक्वल टू 0, माइनस का 15 और माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 19, और दोनों को मल्टीप्लाई करो 60 हो जाएगा। x कॉमन आ गया, x माइनस 15 माइनस का 4 x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी हो गया, इजी क्वेश्चन था।